नमस्ते और स्वागत है आपका ब्रीथ बाय योगा में, जहां हमने चैलेंज लिया है 30 डेज़ योगा चैलेंज। और आज का योगा ना बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी लोगों की कंप्लेंट है कि उनको लोअर बैक में पेन है और कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लो, कितने भी पेन किलर्स ले लो, उनका पेन बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको आज शेयर करने वाली योगा पोजेज जो इंस्टेंटली तो नहीं, लेकिन कुछ देर बाद आपके लोअर बैक के पेन को कम्प्लीटली रिलीफ कर देंगी। आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी है और कॉरपोरेट जॉब्स के कारण उनको बहुत ज़्यादा, हम सबको बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों का सिटिंग वर्क है या फिर स्टैंडिंग वर्क है, और जिसके कारण उनके लोअर बैक में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर आ जाता है। और कभी कभी तो अगर ये पेन बढ़ गया तो वो फिर स्लिप डिस्क या फिर बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज़ में चला जाता है। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे 5 आसना जो टारगेट करेंगे सिर्फ आपके लोअर बैक के पेन को। और लोअर बैक का अगर आपको पेन होगा तो वो धीरे धीरे चला जाएगा, और अगर आप मेरे इस योगा फ्लो को प्रैक्टिस करते हो तो चलिए इस योगा फ्लो को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बस 1-2 कुछ वार्म अप के हम आसन करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम योगा फ्लो को शुरुआत करेंगे। योगा फ्लो को शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले तो जाके आप सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अगर किसी को लोअर बैक पेन है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो याद से शेयर कर देना। तो चलिए अब सबसे पहले हम करते हैं थोड़ा वार्म अप, जिसमें हम नॉर्मली आपको पता है कि लोअर बैक की वार्म अप के लिए कैट एंड काऊ एंड डॉग एंड बर्ड, ये वाली एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैट एंड काऊ 10 बार। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन है तो उन्होंने ये परफॉर्म धीरे धीरे करना है। अंदर की तरफ जाना है, ब्रीथ इन, ऊपर, ब्रीथ आउट, अंदर, ब्रीथ इन, ऊपर, ब्रीथ आउट, अंदर, ब्रीथ इन, ऊपर, ब्रीथ आउट। अब हम करेंगे डॉग एंड बर्ड। उसमें क्या करना है, अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग, इन दोनों को नी से टच करना है, एल्बो टू नी टच करना है और फिर स्ट्रेट लेके जाना है। एल्बो टू नी टच करना है और फिर स्ट्रेट लेके जाना है। ऐसा हमें करना है 10 बार। बॉडी को स्टेबल रखना है। और अब करेंगे सेकेंड लेग। हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया है, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने योगा आसनास पे। तो सबसे पहले अब हम करने वाले हैं भुजंगासन। लेकिन भुजंगासन में आपको कुछ 3-4 वेरिएशंस बताऊंगी जो आपके लोअर बैक के पेन को टारगेट करेंगी। सबसे पहले हम लेंगे नॉर्मल भुजंगासन, जिसके लिए हमें मैट पे सो जाना है। दोनों पैरों को पास में रखना है, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखना है, चिन को डाउन रखना है, एक ब्रीदिंग लेनी है और फिर ऊपर पुश करना है। एक्सट्रीम ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे हो पाता है आपको उतना ही स्ट्रेच करना है। यहाँ पे जाने के बाद हल्का सा ऊपर देखना है और अपनी पोज को 10 से 15 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है। रिलैक्स, एकदम धीरे आना है नीचे आते वक्त। अब हम भुजंगासन में हाफ भुजंगासन, जिसे हम स्फीनिक्स पोज भी बोलते हैं, वो करेंगे। एल्बो को दोनों नीचे रख देना है। यहाँ पे पहले ब्रीथ इन लेना है और फिर ऊपर जाना है। इससे हमारे अपर बैक में भी थोड़ा प्रेशर आएगा। हिप्स को एकदम टाइट नहीं रखना है, हिप्स को रिलैक्स रखना है और एल्बो से पुश करते रहना है। रिलैक्स। अभी फिर से इसी पोजीशन में हमें दोनों हाथों को हिप्स पे रखना है और अपने फिंगर्स को लॉक कर देना है और खुद के हाथों से बॉडी को पीछे की तरफ खींचना है। जितना ज़्यादा आप खींच पाओ उतना ज़्यादा खींचना है। यहाँ पे आपको होल्ड करना है। रिलैक्स। और एक बार करेंगे। रिलैक्स। अभी एक बहुत ही अच्छा भुजंगासन में आपको वेरिएशन बता रही हूँ, वो ये है कि आपको अपने पैर को उठा के साइड में रखना है, ठीक है, ऐसे। और फिर से आपको भुजंगासन लेना है कुछ इस तरीके से, और लोअर बैक को एकदम रिलैक्स रखना है, पकड़ के या फिर स्टिफ रख करके नहीं रखना है।
यहाँ पे हमें 15 सेकेंड होल्ड करना है, आराम से नीचे रिलैक्स करना है। इस पैर को ऐसे ही रखना है। अभी जैसे अगर आपने राइट लेग उठाए तो आपको लेफ्ट हैंड से राइट साइड में ट्विस्ट करना है हाथों से, और उसके बाद राइट वाला हैंड हिप्स पे रखना है और आपको ऊपर की तरफ देखना है। ये ट्विस्टिंग है लोअर बैक के लिए, जो एकदम आपको धीरे धीरे परफॉर्म करनी है। यहाँ पे आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। एकदम आराम से पोज लेना है और एकदम आराम से ही छोड़ना है। अभी हम करेंगे दूसरे पैर से। पहले हम भुजंगासन लेंगे इसमें। यहाँ पे 15 सेकेंड होल्ड करना है, आराम से नीचे आना है। अभी जैसे लेफ्ट वाला पैर है तो मेरा राइट वाला हैंड ट्विस्ट करूंगी मैं यहाँ पे, और लेफ्ट वाला हैंड मैं अपने हिप्स पे रखूंगी और मुझे ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। अब ये होने के बाद मुझे जाना है चाइल्ड पोज में फॉर मोर रिलैक्सेशन। रिलैक्स। एक लास्ट आसन करेंगे हम बैक पेन के लिए, जिसके कारण आपको इन फ्यूचर अगर आपको बैक पेन नहीं भी है और अगर आप ये आसन परफॉर्म करते हो तो इन फ्यूचर आपको बैक का कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि आपकी बैक आपकी स्ट्रेंथ रहने के कारण आपको कभी भी पेन नहीं होगा। तो हम लास्ट करने वाले हैं कैमल पोज, जिसे हम उष्ट्रासन भी बोलते हैं। दोनों नीज पे बैठना है, खड़े हो जाना है, अपने एंकल को स्लैंट रखना है, धीरे से जाके अपने एंकल को पकड़ लेना है और नेक को डाउनवर्ड साइड में डाल देना है। यहाँ पे आपको होल्ड करना है 30 सेकेंड्स। अगर आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाओ तो आप सिर्फ 10 सेकेंड के लिए करके रिटर्न आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा योगा फ्लो, जो कि था लोअर बैक पेन रिलीफ के लिए। साथ ही साथ में मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन है तो उसके लिए आपको डेली योगा प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है या फिर आइडियल से भी ज़्यादा अगर आपका बॉडी वेट है तो वो पहले आपको वेट मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर वेट रहता है तो सारा प्रेशर हमारे लोअर बैक पे आता है और उसके कारण और भी आपका पेन बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये योगा फ्लो तो आपको करना ही है रोज़, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपने वेट को भी मैनेज करना सीखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का योगा फ्लो कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बैक पेन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिसके लिए मैं आपको कुछ पर्टिकुलर आसना शेयर करूँगी। चलिए तो फिर आज का योगा फ्लो यही रोकते हैं और जल्दी ही मिलते हैं 30 डे चैलेंज।